प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकारी अस्पताल गांधीनगर में आज बालिकाओं के जन्म पर जश्न मनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। डीसी जम्मू रहे मुख्य तौर से उपस्थित। हाल ही में कठुआ में हुए आतंकी हमले में जैश के 2 सहयोगी गिरफ्तार, जिन्होंने हमले में उनकी मदद की थी। उर्स मुबारक के मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा द्राबी ने लाला बाब साहब की जियारत का किया दौरा और वहां पर श्रद्धापूर्वक शीश भी नमाया। एमडी डेयरी डेवलपमेंट जेएनके नरेंद्र सिंह बाली ने सुंबुल का किया दौरा और नवीनतम तकनीक के साथ हितधारकों को जागरूक करने का किया प्रयास। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। मिशन शक्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा सरकारी अस्पताल गांधीनगर में बालिकाओं के जन्म का जश्न मनाने के मद्देनजर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस मौके पर बालिकाओं के नाम से पौधे लगाए गए। डीसी जम्मू ने अपने संदेश में कहा कि समाज में लिंगानुपात भाव को दूर करना चाहिए और उन्होंने कहा कि लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं और वह भी अपने माता पिता के साथ साथ देश का नाम रोशन कर सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैम स्लोगन लगा। आज हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ से सर NAICU से जो बच्चे डिस्चार्ज बेटर हुए वो इधर, फिर जब वो वार्ड में चले जाते हैं ना मदर के पास, वहाँ पे उनके नाम की प्लांटेशन और बेबी किट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर। ये हमारे पास 1.5 महीना रहेगा जब तक ये बच्चा 2 दिन का रहेगा। अभी ये 1 ही अब ये तो हमने निकाल दिया तो ये उससे बेटर हो जाएगा। अब जब ये ऑक्सीजन से बहुत हटेगी तो फिर नेक्स्ट ऐसे तरह लगता है जैसे मतलब ऐसे इतने सारे बाहर आ जाना यार भाई, कितने लोग अच्छा काम करते हैं। ये सभी का ड्राइव रखी हुई है जिसमें जो माएँ हैं न्यूली बॉर्न गर्ल चाइल्ड वो बच्चियों के नाम पे यहाँ पे प्लांटेशन करेंगी। अभी डीसी साहब भी आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट और साथ ही साथ जो हमारे 50-60 निकू वार्ड में न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनको बेबी किट भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसका मुख्य मकसद क्या है? जो अभी हमारी डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो है जो पूरी भारत की और खासकर जम्मू कश्मीर की बहुत अलार्मिंग है, तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जनरल पब्लिक में थोड़ी अवेयरनेस की कि गर्ल चाइल्ड को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए सो दैट वो भी जो है एक लाइफ अपनी अच्छे से जी सके, अपने जो है सपने पूरे कर सकें। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब वो पैदा हो रही है तब से ही हमें जो है पेरेंट्स को, सोसाइटी को जो एनकरेज करना है। तो ये उसी के अंतर्गत एक छोटी सी बच्चियां हैं उनके लिए पेड़ भी लगाया जा रहा है, प्लस जो उनकी
सामान वगैरह वो भी दिया गया है। तो मतलब हमारा यही फोकस रहेगा कि जो लिंगानुपात है जम्मू जिले का वो तो अच्छा रहे, और दूसरी चीज सब में अवेयरनेस भी हो कि मतलब महिलाएं जो हैं या बच्चियां जो हैं किसी से कम नहीं है, वो हर फील्ड में आगे चल सकती है। पब्लिक के लिए कहेंगे कि इस मुहिम में हमारे साथ भागीदार बने और प्रशासन के साथ पूरा रहें, और निश्चित तौर पर उनके परिवार में अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो वो उसको किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, वो हर मामलों में अपने किसी दूसरे जो बच्चे हैं उनसे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज कठुआ आतंकी हमले में सफलता का दावा करते हुए जैश ए मोहम्मद के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने आतंकी हमले में मदद की थी। सूत्रों ने बताया कि कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके से जैश के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने श्रीनगर में जक्कूरा में लाला बाब साहिब की जियारत का दौरा किया। अंद्राबी को यहां पर फूलमाला और मालाओं से सुसज्जित किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे दरगाह हमारे पारंपरिक विरासत हैं, जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी दरगाहें हमें आपस में भाईचारे के साथ रहना सिखाती हैं। पहली बार यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर आज उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इस बारे में हमने बचपन से बहुत सुना था, लेकिन हमें मौका ही कभी नहीं मिला लाल बाब साहब के यहाँ पे आना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से वक्फ में आए हैं तब से हर एक दरगाह पे, हर एक ज़ियारत पे, हर एक वली के दरबार में हाज़री देने का मौका मिला। अल्लाह का करम है। लेकिन जबकि ये ज़ियारत हमारे वक्फ के अंडर नहीं आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिल खुश हुआ कि इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तामीरात है। हम चाहते हैं जितने भी दरगाहें हैं, जितने भी वली रहमतुल्लाह अलैह की दरबार हैं, वो सारे ही अच्छे तरीके से हो, वहाँ पे लोग आए। क्योंकि इन दरगाहों से आपने देखा कि अकीदत हमारी जुड़ी हुई है। हर एक जम्मू कश्मीर के फ़िरके की एक अकीदत इन दरगाहों से हमारी है, और ये अकीदत कायम व दायम रहे। उसमें सबसे बड़ी बात रहती है कि यहाँ की इंतज़ामिया कैसी है, इंतज़ामात कैसे हैं, और लोगों के साथ जैसे लोग आते हैं उनको कितना अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम मिलता है, तभी यहाँ इबादत करने में भी मज़ा आता है। अल्लाह करे कि ये हमारे सारे दरबार हमेशा ठीक रहे और यहाँ पे ज़ायरीनों का तांता रहे और हम पे रहमत अल्लाह ताला। मिशन निदेशक डेयरी विकास जम्मू कश्मीर नरेंद्र सिंह बाली ने गुरुवार को सुंबुल का दौरा किया और किसानों के साथ संवाद सत्र आयोजित किया और सुंबुल में डेयरी विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन और क्षमता की समीक्षा की। निदेशक के साथ मुख्य पशुपालन अधिकारी बांडीपुरा, जीएम लोन और विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। सोनावारी के विभिन्न क्षेत्रों से किसान पशुपालन कार्यालय सुंबुल में एकत्र हुए और कार्यक्रम में भाग लिया।
उन्होंने CAHO बांदीपुरा को दूध और दूध उत्पादकों को संरक्षित करने की नवीनतम तकनीक के साथ हितधारकों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा उन्हें अपने पशुधन के संबंध में सभी सावधानी बरतने और देखभाल करने की सलाह देने का निर्देश दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सर इसी तर्ज पे हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर गुलाम लोन साहब इसी तर्ज पे काबिल है और वो इसी चीज़ पे अपना पूरा तो बाकी इनकी टीम जो है वो भी जो है अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक ताल्लुक है इस एनिमल हस्बेंड्री महकमे का देखिए ये यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो HADP है, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जिसके अंदर एक डेयरी सेक्टर का प्रोजेक्ट है, उसके दायरे के अंदर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में ये स्कीमें जो हैं अमलाई जा रही हैं और जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन, और साथ में उसका प्रोसेसिंग पे काम किया जा रहा है। इसमें अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो बेरोज़गार पढ़े लिखे यूथ को दी जा रही हैं और आज इन यूथ से इंटरेक्शन करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो ये एनिमल हस्बेंड्री महकमे की अलग अलग स्कीमें हैं और ख़ास करके HADP की जो स्कीमें हैं वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं और बेरोज़गार यूथ इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और डेयरी सेक्टर जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और रोज़गार अपना कमा रहे हैं। और एक नौजवान जो हमसे मिला है जिसने अपना बताया है सक्सेस स्टोरी कि मैं सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा था, पर साल डेढ़ साल पहले मेरे को जब डिपार्टमेंट ने महकमे के अफसरों ने खास करके CHO साहब जो हैं बांडीपुरा के, इन्होंने गाइड किया तो मैंने वो छोड़ के डेयरी सेक्टर की स्कीम को अपना लिया और डेयरी सेक्टर की स्कीम को अपना के अभी मैं एक हीफर यूनिट बना रहा हूँ जिसमें कि बछड़ों को पाला जाएगा, 40-50 बछड़े ये पालेगा और वो महकमा इन्हीं से खरीदेगा। एक नई शुरुआत की है महकमे ने कि हीफर यूनिट का मतलब ये हुआ कि पहले हम जो जानवर थे पंजाब हरियाणा राजस्थान से लाते थे, अब हम अपने जानवर खुद पैदा करने जा रहे हैं और वो जानवर जो हैं हमारी महकमे के ज़रिए जो है बाकी आवाम को, बाकी बेरोजगारों को दिए जाएंगे और दूध की अच्छी क्वालिटी की पैदावार होगी। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के पुशवारी नरखाई क्षेत्र में निवासियों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया और RNB सब डिवीजन सुम्बुल पर नाराजगी व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने कहा कि मारकोदल से नैदखाई तक मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू हो गया है, लेकिन विभाग एक तरफ मैग्नेमाइजेशन कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ सड़क अभी भी जर्जर हालत में है। अब स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की अपील की है और सड़क को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अब रोजान पुशवारी नाव नज़ीर अहमद बे मे सत आवाम अस मसाइल यह कि ये रोडस मैगडम गसान यह गाम की खतर वेलकम बे गवर्नमेंट खतर तसल कि ये मैगडम त्रावान, मगर सन गुजारिश यह कि यह अके साइड गसान ये गोस गसन दोनों साइडो जनाब यह क्लियर यम सत ये सहूलियत ये रोडस ती गाड़ी पकने शकने उमन ती ड्राइवरन ती बिचार सहूलियत। 1 किलोमीटर त्रोक जनाब दयो सलमस अंध हेत 1 किलोमीटर पे त्रावान वो अके साइड ये कि सोन मकसद गाम पूरा गामुक मकसद यह पूरा आवाम अपील उमन करान कि यह गोस दोनों साइडो गसन। जनाब LG गवर्नमेंटस गुजारिश करान जनाब DC साहब बांडीपोरा जनाब SDM साहब संभल यमन गुजारिश करान कि यम वसन योर अगर यम यत हेकन वतित अगर न तम पत करतन यम यत कुन सत कर वेरीफाई कि यत गोस दोनों साइड जनाब यह गसन यह जनाब क्लियर गसन। रिकमंद वानी नाव रोजान पुशवारी अर्ज गवर्नमेंटस पूरा मैगडम लाज ये रोड खराब मगर पकान अके साइड ये कि दुशो साइड गोस गसन रोड गो खोल अवामस पगह यह अके साइड अकिस टास वास इंसानस कि एक्सीडेंट हेकान तिथन गसित अख साइड थोमो बिल्कुल यलै अक साइड आयम 5 फुट बढ़ावान ये कि एस्टिमेट वन एक्जिन साहब वो वन बुलात वो वन तो एस्टिमेट क्या अकन 2 फुट बेकन 2 फुट बे अगर 2 फुट रोड गई 2 14 गई 16 फुट बल्कि आज तुम बढ़ो 16 बजाय 18 वो बढ़ो तो मगर दुशो साइड नीतो क्लोज कर खुल करो तो चूंकि तुम करो पान मोल तुम वीडियोस मन तुम अवामस क्या क्या कर DC साहबस वो नोटिस में सुबह रात ये कि ये प्रॉब्लम चूंकि तम कर मैसेज एक्जिन साहबस नश गई SDM साहबस त्रो एप्लिकेशन कि ये करो तुम पान वेरीफाई तुम ठीक गसान कि गलत गसान बाकी गवर्नमेंट यह कि
गुजारिश तमाम अफसर यह गुजारिश ये तो वेरीफाई यह ठीक गसान कि गलत गसान। मे नाम मोहम्मद यामिन वानी बहुत नद के पुशवारी रोजान तकरीबन पत्मो 15 वरी 20 वरियों पे यह मसल ये रोडुक जान कि मारकुंडलो पे नद के तम पेंडिंग रोदमुत तो अत नियामो परस अप्रूवल त्रो तील वाइडिंग करो रोड वाइडिंग करो तो जन यमो आज कदम तुल अत खतर मगर यमो कदम तुल यह तुलो खाली 1 किलोमीटर से कदम परफेक्ट कदम तुल त्रो पूर वाइड कोरमो रोड असल पे त्रोक तील चूंकि पे ब्रोहन ब्रोहन आए पकान पकान तो यमो हसा कोर त्रो एक साइड मुख्तसर अख साइड रोटमो खाली त्रोमो तथ साइडस तील युस सेंटर रोड ऑलरेडी तथ सा त्रो नमो तील कहें बी अदर साइड अत अम साइड ब्या थोक पेंडिंग मज वो रोड गो न वाइड तन कहें वो रोज यह अख साइड पेंडिंग बहुत करान DC सबस एग्जाम सबस ओनस नोट्स मज DC सबस ओनस नोट्स मज बहुत करान LG सबस गुजारिश इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि तुम दियो नजर तुम अनु ताउनस मज रोड तो अस गुजारिश कर तो मेहरबानी कर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता जुबैर अहमद मीर ने आज नेताओं के साथ श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और अपने संबोधन में मीर ने कहा कि बजट बहुत निराशाजनक है क्योंकि ये केवल कुछ व्यक्तियों के लिए है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना की। आप सब लोगों का वेलकम। हमने सोचा लोगों की तरफ से और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो रिसेंटली 23 जुलाई 2024 को बजट आया है, जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, उसके बारे में आप लोगों से कुछ बात करें। इफ़ यू सी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने अपनी बजट स्पीच में इनिशियल बिट में ये कहा कि आई एम ऑनर्ड टू प्रेजेंट टू द ऑगस्ट हाउस द बजट फॉर द यूनियन टेरिटरी of Jammu and Kashmir for fiscal year 2024-25. Well, let me at the outset say that there is absolutely no honor in dismembering a state, reducing it to a status of a union territory in an unprecedented manner, stifling its democracy, and 7th consecutive time announcing its budget from the ramparts of the parliament, otherwise which should have been the responsibility of the state government. So it's the 7th year. So that is why what we have said is that ये जो budget है, it's not a people-centric budget, it's a Babu-centric budget. ये लोगों का budget नहीं, लोगों के representatives का budget नहीं, ये अफसरशाही का budget है जो कि 7 साल से यहाँ पे तानाशाह की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। सेवानिवृत्त जनरल वेद प्रकाश मलिक कारगिल युद्ध प्रमुख ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत में वर्तमान रक्षा क्षमताओं में उन्नत निगरानी और बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डाला। पूर्व सेना प्रमुख जनरल VP मलिक ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की बहादुरी से पाकिस्तान को हार मिली थी। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में चीजों में काफी सुधार हुआ है और कारगिल सेक्टर में LOC पर बुनियादी ढांचे में भी भारी सुधार देखने को मिला है। तो बहुत फर्क आ गया है भारतीय सेना में। उस वक्त कुछ कमजोरियां थी, उसकी वजह से वो लोग अंदर आ गए हमारे। भारतीय सेना में एक बात कायम रही है, वो है हमारे जवानों की और हमारे अफसरों की बहादुरी, ठीक है। और उसी की वजह से हम लोग उस वक्त भी हम ऑपरेशन विजय जीत पाए थे और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अभी हालत जो है काफी जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। हमारे हथियार पहले से बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सर्वेलेंस डिवाइसेस बहुत अच्छे हैं और उसके साथ साथ में ना सिर्फ आर्मी की पर आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो कैपेबिलिटीज जो हैं हमारी बहुत बढ़ गई हैं पहले से। हमारे में अभी ताकत बहुत, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन एरिया में पहले कभी सड़कें नहीं थी, अब वो सड़कें बन गई है, उससे हमको लड़ाई करने में और भी आसानी हो जाती है। सो मैं ये देखता हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, कुछ और भी होनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी हो जाएगी। सर, 9/11 वॉर के दौरान आर्मी के साथ सिविलियन का किस तरह बहुत अच्छा रहा। इट्स अ गुड क्वेश्चन कि जो यहाँ के सिविलियन थे, चाहे वो द्रास के थे या ले के थे, और मैंने खुद देखा है उस वक्त कि BA ग्रेजुएट लड़के वो वॉलंटियर करके आए कि हमको कहीं पर जो भी आपको मदद चाहिए, वो पोर्टर का काम भी करने के लिए आए। So we had a lot of cooperation here
और इसके साथ साथ में बाकी देश की भी थी, पर यहाँ वाले जो लोग हैं उनके लिए तो मैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार पंडिता ने आज सरकार से दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग को कश्मीर के स्कूलों के लिए और अधिक 10 दिनों की गर्मी की छुट्टियों की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गर्मी के मौसम में सुबह के समय की घोषणा इतनी प्रभावी नहीं है। बता दें कि दिलीप कुमार पंडिता ने हाल ही में अनंतनाग राजौरी सीट से संसद चुनाव लड़ा। मैंने भी पार्लियामेंट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया है। तो जैसे मैंने ड्यूरिंग पार्लियामेंट इलेक्शन जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे और अभी मैं दोबारा कश्मीर वापस आया हूं और मेरे जितने गांवों में घूमा हूं, अभी 4 दिन से पूरा घूम ही रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट देखे कि दे मिस समथिंग। मतलब वो क्या मिस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिस कर रहे हैं। वो बोल रहे कि भाई आप आज नया कश्मीर हम बनाने की सोच रहे, आप वापस घर आ जाओ। मतलब मैक्सिमम 500-600 लोगों से मैं मिला, आउट ऑफ 600 मतलब 500 लोगों की मतलब आंसू बहाए उन्होंने, भाई नहीं हम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मिस कर रहे हैं, उनको यहाँ होना चाहिए था। तो मेरा सवाल यही है कि 35 साल हो गए, 2 कम्युनिटी को बीच में आपस में ये खाई पट गई है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पहल की जाए ताकि 2 कम्युनिटी के बीच में जो दूरी बनी हुई है उस दूरी को मिटाया जाए। उसके लिए एक पहल की बहुत ज़रूरत है। सर जो डेलीवेजर्स है मैंने देखे, मतलब आज की डेट में 10 साल 12 साल 15 साल इन्होंने काम किया, तो उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है? गवर्नमेंट के पास क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? अगर इनकी डेलीवेजर की तनख्वाह मिल रही है तो उस तनख्वाह को सैलरी में कन्वर्ट क्यों नहीं किया जाता है? इनको परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है? ये डेलीवेजर का जो पॉइंट है बहुत बर्निंग पॉइंट है इनके लिए, क्योंकि आप देखो कश्मीर में कितनी बेरोजगारी चल रही है आज की डेट में। अगर इनको हैंड टू माउथ सैलरी मिल रही है तो इनको परमानेंट क्यों नहीं कर रही है? उसी मेगर अमाउंट पे इनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? गवर्नमेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनको परमानेंट करने के लिए। मैं आज एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप ये जो मैटर है इनका रिहैबिलिटेशन का, जो इनका मतलब ये परमानेंट का है, उसको पर्सनली देख लीजिए ताकि जितने भी आशा वर्कर्स हैं, जितने भी आंगनबाड़ी लोग हैं, इनको परमानेंट किया जाए ताकि उनके घरों में भी शाम को चूल्हा जले। करगिल में शहीद हुए शूरवीरों की याद में 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूर्व सैनिक समाज और एनसीसी गर्ल्स और बॉयज, विश्व हिंदू परिषद समाज और अन्य समाज ने मिलकर एकता का संदेश देने के लिए शौर्य यात्रा नाम से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया, जो जम्मू के जेडीए पार्क से किया जाएगा। इसका उद्देश्य एकता की भावना को प्रदर्शित करना है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में आगे कितनी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है। मैं अपने देश में ये मैसेज देना चाहूँगा अपने मतलब दुश्मनी साथियों को, चाहे पैसे हो या कुछ भी हो, इस चीज़ के लिए हमें अपने देश को नहीं बेचना चाहिए। हमें, हमारा एनसीसी का नारा है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए और अगर डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो यूनिटी भी मेंटेन रहेगी। देश हमारा इतना महान और विशाल है कि यहाँ जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी आता है उसको मुंह को खानी पड़ती है। सिकंदर भी विश्व विजय की कामना लेकर आया था, इसी धरती से खाली हाथ वापस लौटा था। जब ये जंग करगिल की चल रही थी उस समय कश्मीर में ही था। जाते हुए गाड़ियों में नौजवानों को देखता था करगिल और वहाँ गुपकार रोड से, और खाली गाड़ियाँ आती थी। तब मेरे मुंह से निकला था, हौसला बुलंद रखो, छोटा ना करो दिल, अपना है अपना रहेगा, द्रास व करगिल। ये करगिल और द्रास कहीं जाने वाला नहीं, विदेशी आक्रमण। आज हम बलिदान देने वाले वीरों को स्मरण कर रहे हैं कि देश की जनता को रहे, देश की भावी पीढ़ी को ध्यान में रहे कि देश पर हर होने वाले हर आक्रमण का मुकाबला डट कर किया जा सकता है और करते रहेंगे। मैं ब्रिगेडियर बलबीर सिंह स्मयाल, सेना मेडल अध्यक्ष, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। आज बड़ी शुभ दिन के ऊपर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम एक रैली निकाल रहे हैं आज, करगिल शौर्य यात्रा। इस यात्रा का हमारा मकसद है कि जो हमारे शहीद लोग जो करगिल के युद्ध में जिन्होंने शहादत दी थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस यात्रा का मकसद बेसिकली हमारा यही था कि हम उन सभी वीरों को याद कर सकें जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश को पाकिस्तान के नापाक हरकतों से, जो उन्होंने जिस प्रकार से आके हमारे इलाके में आकर के, करगिल के इलाके में आकर के बैठ गए थे, उनको खदेड़ा था।
बांदीपुरा जिले के गनस्तान क्षेत्र में अभिभावकों ने आज इस्लामिया मॉडल स्कूल गनस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि संस्थान 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रदान करने में देरी कर रहा है। और अभिभावकों ने कहा कि हमारे बच्चों ने 8वीं कक्षा की परीक्षा दे दी है और अब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे संस्थान में जाना होगा, लेकिन संस्थान उक्त छात्रों को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा है, जिससे हमारे बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी बांदीपुरा से अपील की है कि वे हस्तक्षेप करें और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करें ताकि बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। अफगानिस्तान रोजान मे नाम जूर अहमद बेग प्राइवेट स्कूलस मज बच्चे पारान 8th क्लासस एग्जाम दित हु तो खत 9th क्लासस मगर 8th सर्टिफिकेट मिलान युथे स्कूलस मज वन 2 दह लगान 4 दह लगान मगर बुथ मान समझ मान क्या दलील बुथ तो सान बचन मुश्किलात यपर T1 एग्जाम तथ तैयारी कस तान दह रूद तो सान बच्चे हवास मज करान यह गुजारिश सन कत पकन तुम ब्रोट कुन तम वन मान लगन 2 दह लगन 4 दह लगन मान चेयरमैन सह वन ये कथ 2 दह लगन 4 दह लगन योतान 6 रेत गए कंटिन्यू कोर्मुत फीस रसीद मौजूद फीस नील कोर्मुत मार्कस कार्ड निमित मगर सर्टिफिकेट दिमो अफगानिस्तान बेगपुरा नाव अब्दुलरशीद बच्चन हूँ मसल ये कोर्मुत वनकस तम दुतमुत एग्जाम वैग्जाम बराबर तो स्कूलस मज तम पढ़ा वनकस मास्टरन सर तत गवर्नमेंट के सत तम तुम अंदर पान यह 10 दोहन खतर ये अगर तुम 10 दोहन यह तुम हेकू बच्चे पन वापस नित यह कि वो बच्चों तुम सर्टिफिकेट वो कर मास्टरन वो क्या तुम सर्टिफिकेट दिवान अम मौजूद मज वोनमो दोक तुम करो फीस अदा तो दिमो तुम सर्टिफिकेट तो तुम हेकू तुम स्कूलस मज नित अम पे कर फीस अदा तो वन वन मास्टर दिव सा हेड मास्टर अमकिस दिव सा तुम सर्टिफिकेट वनकस दिवान कल सुबह करान कल तो मसल नीरा कह गो मसल हल गु। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कनक मंडी एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दानवीरों ने रक्तदान किया और एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मानव जाति की भलाई और कीमती जानों को बचाने के लिए सभी से अपील करते हुए रक्तदान करने को कहा। 94191 4025 करना चाहते हैं वो कर सकता है। और विजय कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर इसे आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सिर्फ जम्मू के कनक मंडी में ही इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जम्मू कनक मंडी जो कि और वहीं कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर बजाज अलायंस द्वारा पुंछ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और बच्चों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर सेना के अधिकारियों के साथ वरिष्ठ नागरिक समाज के सदस्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसको और फ्लेक्स और भी पीछे बस करो बस करने की बोले ना फिर सारे को छोड़ो सर ताइक्वांडो प्लेयर्स यहाँ पे हमारे कोच के साथ जो टी-शर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करने हैं, जो कि हरमन दिवस के मनाया जाता है यहाँ पे हर साल, जो कि शहीद हुए थे जितने भी जवान उनको नमन करने आए और हम उनको हमेशा याद रखेंगे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। हर साल की तरह इस बार भी जो आर्मी की तरफ से रन फॉर यूनिटी कारगिल विजय दिवस बड़े
जोश के साथ बनाया जा रहा है। इसमें तकरीबन जो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम के बच्चे हैं 80 बच्चों की वो पार्टिसिपेशन है इधर। तो ये आज रन जो यहाँ से होगी या जो भी वेन्यू में डिसाइड किया है वहाँ से ये रन शुरू होगी। ये एक अच्छा बच्चों को एक प्लेटफार्म मिल रहा है सुबह वार्म अप होने के लिए। तो इसके साथ ही में जो यहाँ की आर्मी ऑर्गेनाइज़र हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि ये हर साल की तरह इस बार भी बच्चों को ये मौका मिल रहा है रन फॉर यूनिटी कारगिल विजय दिवस में शामिल होने के लिए। बीजेपी उपाध्यक्ष मुदस्सिर मंजूर वानी ने आज अकलू बारामूला का दौरा किया और वहां पर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया। और स्थानीय लोगों ने नहर का काम जल्द ही शुरू होने पर मुदस्सिर मंजूर वानी को धन्यवाद दिया और कहा कि हमारे क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से नहर नहीं थी और पूरे क्षेत्र में पानी बह रहा था और मुदस्सिर वानी और डीसी बारामूला के प्रयासों से अब यहाँ पर काम जल्द शुरू होगा। अगर हाथ पे आइसना तो ब्याह को फोटो आप ना आप चला मार जुमानी और वो कुछ ना आप क्राइसिस को मैं हूं ऐसा कि मुझे वोट दो आप इससे हमारे घरों को नुकसान होता था, हमारी बागात को नुकसान होता था। और ये जो पानी है ये इस कनाल से अप होकर हमारे सड़कें भी इससे खराब होती जा रही उसी के रिलेटेड ये आज से पहले कम से कम 5-6 महीने पहले मेरे पास आए थे। हमने उसमें बहुत कश्मकश की। हमारे जो एग्जिम साहब है फ्लड इरिगेशन के उनके पास हम गए, हमने लेटर एक उनको लिखी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो हमारे मिंगा शिरपा जी हैं उनसे मीटिंग हुई। हमारे हायर ऑफिशियल्स ACD साहब उन्होंने भी बहुत मेहनत की इसमें। तो फाइनली हम आज इसीलिए यहाँ पे आया था इनको मुबारकबादी देने के लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो हमने ये काम करके दिखाया जो काम आज से 25 साल पहले 25 साल से नहीं हुआ। NC के बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पे थे, NC के MPs यहाँ पे थे, उनके पास बहुत फंड्स हुआ करते थे, मगर बदकिस्मती की वजह से उन्होंने ये काम नहीं किया, पेंडिंग छोड़ा, इन लोगों को परेशान करके रखा था। आज हम लोगों ने ये स्टेप एक उठाया और हमारा जो DC साहब है हम उनको भी मुबारकबादी देना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिन्होंने इसके फंड्स वागुजार किए। कम से कम 27-28 लाख रुपया उन्होंने वो अप्रूव भी कर दिया और उम्मीद है कि कम से कम 10-15 दिन में शायद इसकी टेंडरिंग भी हो जाएगी और ये काम इनका फाइनल हो जाएगा। और भी एक मसला इनका यहाँ पे है PHE के रिलेटेड, वाटर जल शक्ति के रिलेटेड। इनकी वाटर सप्लाई का जो मसला है बहुत प्रॉब्लम्स है इनको, पानी का भी। हम जब हमारे एग्जिम साहब है PHE डिपार्टमेंट के, वो अपने बंदों को यहाँ कल परसों भेजें इन लोगों के पास कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस किस घर को पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे वो जाए, वो मसला भी हल करे। और एक मैसेज हम और देना चाहते हैं कि जो परसों सनाबल एरिया में जो वाक़ा हुआ परसों, वो रोनुमा मसला, जो हमारे वो शिया बरादरी के लोग हैं उनको भी एक मसला था पानी का, वहाँ पे आज तक भी वो शायद हल नहीं हुआ है। कुछ आज दिन में ये भी सुनने में आया था उन्होंने और प्रोटेस्ट किया था शायद, उसके रिलेटेड मैं जो जल शक्ति की मिनिस्ट्री है उसमें मैं लेटर लिख रहा हूँ। कल परसों मैं वो मेल कर रहा हूँ LG साहब को भी, और जो हमारे इसके मिनिस्टर भी है PHE के, वो मसला भी हम टेकअप करेंगे। वो हमारे भाई है शिया भाई, उनका मसला भी हम इंशाल्लाह इन्हीं दिनों हल करेंगे।
श्रीनगर में आज मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अगले महीने बारिश की भविष्यवाणी की और कहा कि सूखे की वजह से कृषि को काफी नुकसान हो रहा है और कई जिलों में बीमारियां भी फैल रही हैं क्योंकि हीट वेव कृषि भूमि को प्रभावित कर रही है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और नदी नालों में भी पानी कम है, तो जो क्रॉप्स वगैरह हैं खेतों में, उसमें भी काफ़ी स्ट्रेस देखने को मिला है और कमिंग डेज में खासकर 27 से पहले किसी भी किस्म का रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं है। तो लोग अगर शॉर्ट टर्म इरिगेशन अगर कर सकते हैं तो वो करें, लेकिन 29 से जो है बारिशें थोड़ी सी रहेंगी तो उस कारण जो है थोड़े से इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। बाकी एज ऑफ नाउ क्रॉप्स भी जो है स्ट्रेस में है, बहुत सारे खेती बाड़ी करने वाले लोग, हज़ारों के कॉल्स आते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्ट्रेस में है ऑलरेडी। पुंछ वन प्रभाग में अपने आउटरीच ट्रेस प्लांटेशन अभियान को जारी रखते हुए एक पेड़ मां के नाम विषय के तहत SCS GDC मेंढर के साथ साथ सरकारी मिडिल स्कूल नरला बिहारा में अपने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। रेंज अधिकारी मेंढर के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के सजावटी और रेवेन्यू पेड़ लगाए गए। DFO पुंछ की समग्र देखरेख में इस अभियान को चलाया गया। पुंछ वन प्रभाग ने वृक्षारोपण अभियान के महत्व के बारे में पुंछ में व्यापक जागरूकता पैदा करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले मैं वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर महमूद आजम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेहंडर की कोशिशों की वजह से इन कोलैबोरेशन विद टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में आज एक मुहिम यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव, जो एक पेड़ माँ के नाम के तहत जो 1 महीने का जो प्रोग्राम चलना है, उसी के तहत हमारे पास टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कुछ प्लांट प्रोवाइड किए गए हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर के लिए, जिनमें हमारे पास एप्पल का प्लांट है, हमारे पास साइप्रस है, वीपिंग वेलो है और उसके बाद हमारे पास कल्याण है। तो बोटेनिकली हमारे पास ये 3-4 प्लांट जो है ये इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं हमें लगाने के लिए। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विद इन कोलैबोरेशन विद टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से हम लगातार जो है ये कोशिश जारी रखेंगे 1 महीना। तो मैं ये कोशिश करूँगा और जितने भी हमारे यहाँ पे कोलीग हैं इन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक प्लांट इस महीने में एटलीस्ट जहाँ कहीं भी इनको स्पेस मिलता है एक प्लांट वहाँ पे प्लांट करें। पुंछ जिले के देवगार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सटे गांव नगरकोट के सरकारी स्कूल में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना ऑनलाइन स्मार्ट क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों और स्कूल के अध्यापकों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हमारी सुरक्षा के साथ साथ हमें उच्च स्तर और ऑनलाइन प्रचलित शिक्षा प्रणाली से भी अवगत करा रही है, जो बच्चों को काबिल बनाने का प्रयास कर रही है। आज ये सारा इतने लोग इकट्ठे हैं, क्यों खड़े हैं? आज आपके स्कूल में क्यों आए हैं? पता है कुछ? नहीं पता तो मैं बताता। आज भारतीय सेना द्वारा आपको एक ऐसी देन दी गई है, एक ऐसा तोहफा दिया गया है जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको आप इस्तेमाल में लाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड प्लानिंग ऑफिसर पुंछ, आज भारतीय सेना की ओर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक अभूतपूर्व जो है वो भेंट दी गई है। आज इस नकरकोट मिडिल स्कूल में, जो कि बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास है, यहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने LCD, वाईफाई और डेस्कटॉप जो है वो दिया है और इन बच्चों को ये सुविधा इस तरह से दी गई है कि एक विद्या लोका एक NGO है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है और वो बेंगलोर से जो है वो अपना कार्यक्रम जो है वो ई प्रोग्राम चलाती है, जिसमें बोथ वेज जो है वो बच्चे उस क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और वो अपने जो हैं जो उनके पास कंसेप्ट क्लियरेंस जो है वो उसमें लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तोहफा है भारतीय सेना की ओर से इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और साथ ही साथ जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास जो लोग रहते हैं जिनको ये सुविधाएं आम हालात में नहीं मिलती, ताकि उनके बच्चे भी आने वाले भारत के लिए एक सम्मानित नागरिक बन सकें, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।